हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का टीजीटी का टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने टॉपिक आएंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल और एक्सटेंशन एजुकेशन के काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट से जाके आप लोग उनको देखिए। ठीक है, मैं वैसे फिर से उन सबको डिटेल में स्टडी कराऊंगी, लेकिन अभी हम लोग इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उनको पॉइंट आउट करेंगे, फिर उसके बाद उस टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है बच्चों की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो देखिए उसने बस लिख तो दिया कि बच्चों की वृद्धि एवं विकास, बस। अब आप केवल वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट लेके मत चलिए। देखिए आपने वृद्धि एवं विकास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वृद्धि एवं विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। उसके बाद विकास की अवस्थाएं, यानी कि बस वृद्धि एवं विकास दिया है तो पर्टिकुलर सिर्फ वृद्धि एवं विकास ही नहीं करना है, उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उन सबको हमको डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की कितनी कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए गर्भावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये इतनी सारी विकास की अवस्थाएं हैं, इन सब को हमको स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा इससे रिलेटेड कि वृद्धि एवं विकास के कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने विकास के कारक को बीएड में पढ़ाई है, सिर्फ जरूरत क्या है उसको रिवाइज करने की। तो विकास के दो कारक है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए हम लोगों को पढ़ने में सिगमंड फ्रॉयड और जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, ये भी आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा, जरूरत क्या है उसको अच्छे से रिवाइज करने की। इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास के नियम। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड है। इन सबको अगर एक एक पॉइंट को कवर कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने सिर्फ इसको पॉइंट आउट किया है क्योंकि हम लोग पहले इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे कि हमारा आगे बढ़ता जाएगा तो मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है पर्टिकुलर, और विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार में पर्टिकुलर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए कहने को तो बहुत छोटी सी लाइनें हैं, बस एक या दो लाइन में सीडीपी दे दिया, लेकिन कितना डिटेल पढ़ना है ये देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल है। पर्टिकुलर अगर पॉइंट दिया रहता है कि सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ते, लेकिन इसने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है वृद्धि एवं विकास, विवाह एवं परिवार। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाता है, टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आई होप मेरी ये स्ट्रेटेजी और आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट लेके एकदम सिलेबस से एक्यूरेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें तैयार करेंगे टीजीटी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, पीजीटी में सीट्स बहुत कम है, आपको पता होगा सिर्फ ओनली 22 सीट्स है, लेकिन टीजीटी में सीट्स ज़्यादा है, इसलिए फोकस करिएगा कि टीजीटी में किसी भी एनी हाउ यू हैव टू गेट अ सीट फॉर यू। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि एवं विकास के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि विकास के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग आज के सेशन में मैं ये दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर कराऊंगी। आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, पर्टिकुलर नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स में ध्यान रखिएगा कि नोट्स में पूरा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एक्यूरेट चीज़ लिखिए जिससे कि आपके नोट्स बहुत ही शॉर्ट बने। आपको एग्जाम टाइम में ओनली जब भी आप रिविजन करें बस आप पेजेस पलटें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूरेट पॉइंट लिखिए, ठीक है। ऐसे चार्ट बनाइए, चार्ट बनाने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और अच्छे से समझ में भी आती हैं, ठीक है। तो आप भी आपको समझ में आया कि हमें बच्चों की वृद्धि एवं विकास का जो पॉइंट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है उसको हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लर्निंग नहीं पढ़नी है, हमें मोटिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हैं लेकिन हमें इसमें नहीं पढ़ना है। बीएड में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ें ही पढ़ेंगे। आई होप अभी आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं वृद्धि एवं विकास के कॉन्सेप्ट से। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वृद्धि एवं विकास का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले वृद्धि और विकास को साथ साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में क्या है समझ में आएगा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो देखिए, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि को देखा जा सकता है, उसे मापा जा सकता है, लेकिन विकास को न तो देखा जा सकता है न तो मापा जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है? केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, वृद्धि और विकास गर्भाधान से 20 वर्ष तक चलती है। क्या? गर्भाधान से 20 वर्ष तक वृद्धि। वृद्धि कब तक चलती है? तो गर्भाधान से लेकर 20 वर्ष तक वृद्धि चलती है। उसके विपरीत देखिए, विकास कब तक चलता है? तो विकास चलता है गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक, यानी गर्भधारण के बाद से ही विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और कहाँ तक चलती है, कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत यानी हमारे पूरे जीवन भर विकास जो है होता रहता है। वृद्धि का इंसेंस होता है शारीरिक विकास से, यानी कि जैसे हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है। इसीलिए वृद्धि को जो है देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। विकास के बारे में न देखा जा सकता है न मापा जा सकता है, केवल इसको अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। तो जो वृद्धि का परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? वो मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव, यानी जो हमें दिखाई दे, यानी जिसको कि हम माप सके कि कितनी मात्रा में इसकी वृद्धि हुई है और कितनी बाकी है। इस तरीके से वृद्धि का क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। जबकि विकास क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। इसको मापा नहीं जा सकता। देखिए, वृद्धि बाद में होती है जबकि विकास पहले होता है। जी हाँ, सही बात है, वृद्धि बाद में होती है, पहले तो विकास होता है। विकास होगा तभी तो वृद्धि होगी, तो वृद्धि बाद में होती है, विकास का है जो पहले होता है। इन सब चीज़ों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि विकास का कॉन्सेप्ट जो है वो वृद्धि से बहुत ही बड़ा है, ठीक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक मतलब लिमिट उसका जो टाइम, उसका लिमिट होता है, टाइम बंधा रहता है कि वृद्धि इतने ही तक होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धि सामान्य प्रक्रिया है जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। या वृद्धि क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य रूप से जैसे हाथ पैरों का बढ़ना, वजन का बढ़ना, भार का बढ़ना, हमारे शरीर की ऊंचाई का बढ़ना, इस तरीके से क्या है? वृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, यानी विकास कैसे हो रहा है? एक जटिल प्रक्रिया है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। देखिए, वृद्धि को क्या है? मापा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है, इसे मापा जा सकता है। जबकि विकास क्या है? एक गुणात्मक परिवर्तन है, इस कारण इसे मापा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या है? विकास का ही एक स्वरूप है, एक पार्ट है विकास का ही। ध्यान रखिएगा, वृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है। इसलिए वृद्धि का जो है, वृद्धि एक संकुचित है, जबकि विकास क्या है? एक बहुत ही फैलाव है। विकास की प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो आई होप वृद्धि और विकास क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विकास के नियम की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, वृद्धि और विकास के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यानी जो विकास होता है उसकी अवस्थाएं निश्चित है, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से विकास की एक निश्चित अवस्थाएं होती है जिनसे होकर ही विकास जो है आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसकी अवस्थाओं के द्वारा ही यह अग्रसर होता है, इसकी निश्चित अवस्थाएं होती है। दूसरा है, विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, यानी विकास क्या है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और लर्निंग के फलस्वरूप होता है।
जैसे कि कहा जा सकता है कि जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी समय के साथ साथ आदमी जैसे जैसे विकास करता है तो क्या होता जाता है, वो मैच्योर होता जाता है, वो परिपक्व होता जाता है। और उसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वो प्ले करता है अधिगम। यानी कि जब व्यक्ति अधिगम करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, कोई चीज़ सीखता है, सीखने के फलस्वरूप ही व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आता है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो विकास है वह परिपक्वता, यानी समय के साथ हमारी परिपक्वता, हमारी मैच्योरिटी और साथ साथ अधिगम का ही परिणाम है कि विकास जो है वह उचित या निश्चित गति, उचित दिशा में जो है वह विकसित होता रहता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। यानी चीज़ें अगर हम सीखेंगे और हमारी परिपक्वता के साथ उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वह विकास जो है वह परिवर्तित, हमारे व्यवहार में वो चीज़ झलकने लगता है। कोई चीज़ सीखते हैं तो वो क्या दिखाई देता है, वो हमारे व्यवहार में वो उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इससे कहने का ये मतलब है कि जैसे कि बच्चा जैसे बचपन में पढ़ने लिखने में तेज हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा होकर ये अच्छा पढ़ेगा लिखेगा और पढ़ाई लिखाई के फील्ड में ही जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स में रुचि है। तो इस तरीके से कहते हैं कि विकास के प्रतिमानों की हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों की ग्रोथ को देखते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकल के आता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं कि विकास निश्चित क्रम में होता है। विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे, तो देखिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है, शिरा पदाभिमुख दिशा और दूसरा है सन्निकट दूरस्थ दिशा। शिरा पदाभिमुख दिशा का मतलब होता है कि जब विकास हमारे सर से स्टार्ट होकर चलते चलते हमारे पैरों तक आता है तो यही और ये प्रक्रिया कहलाती है शिरा पदाभिमुख दिशा। यानी विकास, इसमें सबसे पहले विकास कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले इसमें विकास होता है सिर में और सबसे अंत में विकास होता है पैर में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दूसरा देखिए सन्निकट दूरस्थ अवस्था। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले विकास कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, सबसे पहले विकास कहाँ होता है, हमारे शरीर के केंद्र में होता है। उसके बाद चीज़ें जो है इस तरीके से फैलती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि जो शिरा पदाभिमुख दिशा है उसमें सबसे पहले विकास सिर में होता है, सबसे अंतिम में विकास जो है वो पैर में होता है। और सन्निकट दूरस्थ अवस्था में सबसे पहले जो विकास होता है वो केंद्र में होता है, उसके बाद जो है वह आगे बढ़ता जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस निकल के हमेशा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका मतलब ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि विकास किस दिशा से होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर दोनों, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए एक हाथ है, पहले क्या होता है हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हमारे शरीर के जो है पहले बड़ी बड़ी ग्रंथियां बनती है, उसके बाद जो अंदर की बारीकियां होती है वो डेवलप होती है। जैसे कि ये पहले हाथ बन गया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि उंगलियां बनती हैं। ठीक है, उंगलियां बनती हैं, फिर और भी चीज़ें बारीक अंदर की चीज़ें जो है वो बाद में बनती है। इसलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले विकास सामान्य रूप से होता है, उसके बाद वो विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है, फिर उसमें विशिष्ट विशेषताएं जो है वह विकसित होती जाती हैं। नेक्स्ट है विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, ये भी आप एग्जाम्पल से ले लीजिए। जैसे कि शैशवावस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ी कम गति हो जाती है, किशोरावस्था में विकास की गति क्या हो जाती है, और भी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि विकास की अवस्थाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति क्या है, वह भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो जो मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं या फिर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, डिटेल स्टडी ही काम आती है। आजकल आयोग का पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है, तो चीज़ें एक्यूरेट नहीं पूछी जाती हैं, चीज़ें केवल फैक्चुअल नहीं पूछी जाती हैं, चीज़ें इस तरीके से भी आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और कंपटीशन तो इस बार इतना ज़्यादा टफ है कि आप लोग अपनी तैयारी एक्स्ट्रा तो करनी ही पड़ेगी। जब तक एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक TGT क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि भले ही थोड़ा अप्स एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसलिए विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब और भी देखते हैं, विकास के कई नियम हैं, कुछ और नियम को इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नियम देखते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध होता है। ठीक है, जैसे कि कहा जा सकता है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि किसी का शारीरिक विकास अच्छा हो तो क्या कहा जाता है कि उसकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है। इससे कहा जा सकता है कि वो बच्चा किस फील्ड में जाएगा, तो वो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या प्ले के फील्ड में जाएगा। ठीक है, जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है, मेंटल कंट्रोल होता है, तो क्या होता है कि उसका इमोशनल जो है, इमोशनल कंट्रोल भी अच्छा होगा, यानी वो संवेगात्मक क्षेत्र में भी उसका परफॉर्मेंस जो है वह अच्छा होगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विकास के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वह एक दूसरे से सहसंबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग बालक में विकास, तो देखिए सभी बालकों में, जैसे कि सभी बालकों में विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी होता है, कुछ बालक में अपने समय के अनुसार होता है, और कुछ बालक में मंद गति से होता है। यानी कि विकास की सभी अवस्थाओं से तो वो गुजरता है, बच्चा जो है, बालक जो है, विकास की सभी अवस्थाओं से तो वो गुजरता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है टाइम से उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, कुछ जल्दी पहुंचते हैं उस अवस्था पर, और कुछ बच्चे जो है वह देर से पहुंचते हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यानी अलग अलग बच्चे अलग अलग विकास करते हैं, विकास की गति उनकी अलग अलग होती है, जबकि गुजरते वह सभी अवस्थाओं से है। विकास की सभी अवस्थाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन जो है समय के अकॉर्डिंग वो अलग अलग उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये सेशन सीडीपी का आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है। ठीक है, इसके और राइटिंग विजिबिलिटी आपको क्लियर है या फिर नहीं, सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और सेशन के बारे में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, ट्रस्ट अपना बनाए रखिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।